राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो है दौसा की सीट से जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। हालांकि 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर जो है वो प्रत्याशी घोषित कर दिया। अभी 84 सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि दौसा के अंदर क्या किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिल सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी ने दौसा से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। अब ये दौसा की सीट पर जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 साल से जो है वो कांग्रेस जीतती आ रही है। मुरारीलाल मीणा यहाँ से लगातार 2 बार जो है वो विधायक चुनकर आए हैं। इस बार भी वो 23 में विधायक चुनकर आए थे, लेकिन सांसद के लिए उनको पार्टी ने मैदान में उतारा और एक भारी मतों से वो सांसद चुनकर संसद तक पहुँचे और इस सीट पर उपचुनाव होना था। अब इसको लेकर कयास लोग ऐसे लगा रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने कोई बड़ा पद नहीं दिया। ऐसे में दौसा के लोग नाराज हैं और इसका खामियाजा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है तो लोग पहले से ये चर्चा कर रहे थे कि किरोड़ी से बैर नहीं, बीजेपी की खैर नहीं। अब चूंकि किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है तो ये इस सीट पर जो मुकाबला है, मुझे लगता है कि 7 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर रोचक मुकाबला कहीं देखने को मिलेगा तो इसी दौसा सीट पर मिलेगा। अब हम उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। दौसा से बीजेपी ने जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, तो देवली उनियारा से पिछली बार जो है वो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सुपुत्र जो हैं विजय बैंसला, उनको मैदान में उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे हरीश मीणा के सामने। अब उनका टिकट काट कर वहाँ से राजेंद्र जो हैं उनको वहाँ से टिकट दिया गया है। तो वहीं जो सलूम्बर से जो प्रत्याशी थे अमृतलाल मीणा, उनकी जो देहांत हुआ है उसके बाद वो सीट खाली हुई है। उन्हीं की धर्मपत्नी हैं जो शांता देवी मीणा, उनको वहाँ से मैदान में उतारा है। तो देखा, क्योंकि इतनी सीटों में सिर्फ एकमात्र यही सीट थी जो पहले से बीजेपी के खाते में थी। बाकी सभी जगह जो है वो कांग्रेस थी। 84 से राजकुमार रौत थे, खींवसर से हनुमान बेनीवाल विधायक थे। एकमात्र बीजेपी के पास यही सीट थी और उस सीट पर अमृतलाल मीणा की जो पत्नी है शांता देवी मीणा, उनको मैदान में उतारा है। उसके बाद रामगढ़ का जो प्रत्याशी है, रामगढ़ में बीजेपी ने सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है। झुंझुनू से राजेंद्र जो भांबू हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं खींवसर की अगर बात करें तो रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा है और सुखवंत सिंह को रामगढ़ से मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर 7 सीटों में अभी तक बीजेपी ने सिर्फ एक 84 पे अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि दौसा की सीट पर ऐसा लग रहा था कि क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री पद बड़ा नहीं मिला और जैसा कि उन लोगों की ऐसी मांग थी कि उन्हें बड़ा मंत्री पद मिले या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया दिया जाना चाहिए, उसी को लेकर एक नाराज़गी जो है वो दौसा के जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें किरोड़ीलाल मीणा को बड़ा पद नहीं देने को लेकर थी। लोगों का कहना था कि भाई मंत्री भी बनाया और ऐसा विभाग दिया, विभाग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो इसलिए बीजेपी से इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बात को भांप ली थी और इसी के चलते किरोड़ीलाल मीणा के भाई को ही मैदान में उतार दिया। तो इसलिए इस सीट पर जो है बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादिया में जो हैं वो उपचुनाव का आगाज़ करने के लिए, उपचुनाव के प्रचार का आगाज़ करने के लिए राजस्थान आ रहे हैं। तो ऐसे में अब कह सकते हैं चूँकि समय ज़्यादा बचा नहीं है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, 1 महीने का भी समय नहीं है। तो ऐसे में अब सभी दोनों ही पार्टियों सहित अन्य दल हैं वो प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है, कांग्रेस की सूची में कौन दावेदार होंगे, उसको लेकर भी जो है जीत हार का आंकलन जो है काफ़ी पहले किया जा सकेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सिर्फ 84 पर उनको उम्मीदवार अपना घोषित करना है और 84 सीट पर वैसे भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी के का नहीं बल्कि जो बीएपी है भारतीय आदिवासी पार्टी, उसका ज़्यादा अच्छा खासा वर्चस्व जो है वो बांसवाड़ा में देखा जाता है। तो ऐसे में देखा यह जाएगा कि 84 सीट पर बीजेपी किसे मैदान में उतारती है और कांग्रेस कब अपनी सूची जारी करती है और किनको टिकट देती है। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।